वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम हो जाता है जेट प्रोपल्शन। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जेट प्रोपल्शन क्या होता है। अब देखिए, जेट प्रोपल्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला शब्द है आपका जेट और दूसरा है प्रोपल्शन। तो क्या होती है जेट? आपने कभी सुना है जेट के बारे में? तो आप कहेंगे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है जेट के बारे में। तो क्या होती है जेट? डिफाइन कीजिए जेट को। आप कहेंगे कि जब भी कोई फ्लूइड हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता है नोजल के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक नोजल है। क्या है मेरे भाई? ये नोजल है। यहाँ से कोई भी फ्लूइड हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेट बोलेंगे, मतलब धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बोलेंगे जेट। ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा। ये आपका नोजल है। नोजल है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू क्या निकल रहा है? हाई वेलोसिटी की कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है। लेकिन हमारे न्यूटन भाई साहब हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक नियम दिया कि प्रत्येक एक्शन के लिए हमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता था? कि प्रत्येक एक्शन के लिए हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। अब देखिए, हाई वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? ये फ्लूइड इस दिशा में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो रही है? आपकी एक एक्शन हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा? एक रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए, इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगा। ये है आपका रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन फोर्स बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या करेगा? ये रिएक्शन जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसे क्या करेगा भाई? आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब धक्का देगा आगे की तरफ। कौन सा? आपका ये वाला रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? तो इस रिएक्शन फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसको हम बोल रहे हैं प्रोपल्शन फोर्स। अब देखिए, एक बार और समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपकी मान लीजिए कोई नोजल है या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा है, जिसे हम जेट बोल रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए, एक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक्शन के विपरीत क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे विपरीत क्या हो रहा है? आपका रिएक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जिसे अपन प्रोपल्शन फोर्स बोल रहे हैं। ये प्रोपल्शन फोर्स क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धक्का देगा। धक्का दे रहा है या धक्का देगा, ये काम रहता है प्रोपल्शन फोर्स का। तो यहीं से मीनिंग आई आपकी जेट प्रोपल्शन। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि जेट प्रोपल्शन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि जेट प्रोपल्शन एक ऐसी विधि होती है या ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी फ्लूइड को हाई वेलोसिटी से बाहर निकालकर अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? आगे की तरफ धकेलते हैं या फिर पुश करते हैं, या आगे की तरफ फोर्स जनरेट करवाते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता है। चलिए देखते हैं जेट प्रोपल्शन की डेफिनेशन आप किस प्रकार से आपकी एग्जाम कॉपी में थ्योरिकली लिख सकते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और बढ़ाते हैं आज के कार्यक्रम को भी आगे। अपन को पढ़ना क्या है? अपन को पढ़ना है यहाँ पे जेट प्रोपल्शन की थ्योरी को, कि किस प्रकार से आप जेट प्रोपल्शन की थ्योरी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं जब आपके एग्जाम में आती है। तो देखिए, जेट प्रोपल्शन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए हाई वेलोसिटी वाली गैसों को जेट के रूप में बाहर निकाला जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था वही का वही यहाँ पे लिख दिया है। एयरक्राफ्ट में जेट प्रोपल्शन के लिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। जो आपकी एयरप्लेन्स रहते हैं वहां पे अपन ओपन साइकिल गैस टरबाइन का यूज करके जेट प्रोपल्शन करवाते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन क्या होगा? मतलब कि जेट प्रोपल्शन का सिद्धांत क्या होगा? तो देखिए, जेट प्रोपल्शन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, अर्थात गैस के हाई वेलोसिटी वाले जेट को विपरीत दिशा में बाहर निकालकर वस्तुओं को आगे बढ़ाया जाता है। इस सिद्धांत को अपन रिएक्शन सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिएक्शन सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत को रिएक्शन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है? जेट इंजन है, जो कि एयरप्लेन की पंखी पे लगा हुआ है। पंखे नहीं तो दो ऐसे वहां पे लगा हुआ है ये। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? बेसिकली यहाँ से आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, ये क्या करेगी? इस इंजन के अंदर प्रवेश करेगी। जब ये एयर
एयर प्रवेश करेगी तो एयर का फ्यूल के साथ बर्न होगा, इग्नाइशन होगा। जब एयर आपकी जल जाएगी फ्यूल के साथ तो क्या होगा, हाई प्रेशर वाली जो गैसें हैं वो उत्पन्न होंगी और हाई प्रेशर वाली गैसें नोजल के थ्रू हाई स्पीड वाली गैसों में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेंगी। नोजल का काम रहता है कि जो आपकी हाई प्रेशर वाली क्या है गैसें हैं इनको क्या करना, हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देना। मतलब कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, आपका जेट निकल रहा है, एक हाई वेलोसिटी वाली जेट निकल रही है फ्लूइड की, जिससे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है। इस रिएक्शन फोर्स को अपन प्रोपल्शन फोर्स भी बोलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो ये है ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ रहा है, जो एयरप्लेन है वो आगे बढ़ रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो एरोप्लेन्स हैं वहाँ पे फ्यूल जलता है किसमें, यहाँ पे। तो क्या ये फ्यूल जो आपका है नॉर्मल फ्यूल होगा जो आपकी मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा या फिर आपकी कार्स में डलता है, कि नॉर्मल फ्यूल होगा वो वाला। तो देखो मेरे भाई, जो एयरप्लेन में फ्यूल डलता है वो ये लोकल फ्यूल नहीं होता, उसके लिए वीआईपी फ्यूल लेके आते हैं अपन, अलग से फ्यूल यूज़ करते हैं। वो फ्यूल जो होता है ना वो केरोसिन बेस्ड होता है। कैसा होता है, केरोसिन बेस्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जेट प्रपल्शन के लिए यूज़ होने वाले फ्यूल को, कि कौन कौन से फ्यूल हम जेट प्रपल्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जेट प्रपल्शन के लिए अपन कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। तो देखिए जेट प्रपल्शन के लिए अपन केरोसिन बेस्ड फ्यूल का यूज़ करते हैं। अब फ्यूल, पहले फ्यूल का क्या नाम है, तो पहले फ्यूल का नाम है जेट ए। ये जेट ए है ना, मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उपयोग किया जाता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मतलब कि ये -40 डिग्री पे जाके जमना चालू करेगा, बाकी 0 पे जमेगा नहीं, या फिर 0 से और कम जाओगे -20 पे भी नहीं जमेगा, -30 पे भी नहीं जमेगा, -40 पे जाके ये जमेगा। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है भाई, अमेरिका में हो रहा है। फिर दूसरा जो फ्यूल है इसका नाम हो जाता है जेट A1। इसका उपयोग विश्व भर में किया जाता है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -47 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये -47 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फ्रीज होगा। मतलब ये क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने के लिए, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए पड़ेगा तब जाके ये क्या होगा, आपका फ्रीज होगा। इसलिए इसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। विश्व में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होती हैं वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं अपन, इस फ्यूल का यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है, जेट A1 फ्यूल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।